आलोक शर्मा जी, आपने तय कर लिया एक्सक्यूज, आपने तय कर लिया कि अगर हम हारे तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। मैं ये मानूं, आपका तर्क ही पूरे 1 घंटे में 4 बार कहा दीपक जी, मैंने 4 बार कहा। दीपक जी एक मिनट, फिर तो किसी को इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। फिर बीजेपी वाले क्यों गए थे? क्या बीजेपी वालों ने एक्सक्यूज तय कर लिया था इसलिए गए थे क्या? मैंने आपके शो में 4 बार कहा हम जीत रहे हैं, 150 से ऊपर सीटें आएंगी। बीजेपी को इस बार ऐसा सुपड़ा साफ होगा, इनको दिन में भी मतलब होश नहीं आएगा ये क्या हुआ हमारे साथ। देश की जनता में ग्राउंड पर देख के आ रहा हूं, वहां पर कोई मुद्दा नहीं चल रहा, वहां केवल एक मुद्दा चल रहा है कि भ्रष्टाचार में इन्होंने कर्नाटक को लूटा है और इनको बाहर खदेड़ना है। ठीक है, आज ये जितने मर्जी मुद्दे अपने डाइवर्ट कर लें, कर्नाटक की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है, आपने मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया, मुख्य मुद्दों पर आप बात करना ही नहीं चाहते सुधांशु जी, और आपने बजरंग बली का मुद्दा उठाया और उसी पर पूरा चुनाव लड़ लिया। देखिए दीपक जी, आपकी इस डिबेट के दौरान 3 बार तो पैतरा बदल लिया आलोक जी ने। पहले चुनाव आयोग खराब था, फिर चुनाव आयोग ठीक हो गया, इस वक्तव्य में फिर खराब हो गया। तो आपकी स्थिति मान्यवर वो हो गई 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। अब मैं आपको जवाब देता हूं, चुनाव आयोग ने जो किया है, चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा पे बैन नहीं लगाया। धारा 144 के तहत सड़क के ऊपर लोग चुनाव के दौरान नहीं इकट्ठा हो सकते। मतदान से 48 घंटे पहले हर जगह अनिवार्य रूप से 144 धारा लगी रहती है, इसलिए किया। आप ले जा रहे हैं उसको हनुमान चालीसा पे। चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आधार पर निर्णय लिया है धारा 144 का, मगर आप ले जा रहे हैं क्योंकि आपको अल्पसंख्यकों का नहीं, कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए किसी भी कीमत पे। अब मैं मुख्य मुद्दे की बात करता हूं, 40% कमीशन की बात। तो मान्यवर जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता बजाय कहने के। रिश्वत मांगना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत के लिए कमिटमेंट करना भी अपराध है और रिश्वत को छुपाना भी अपराध है। ये 40% कमीशन जिसने कहा, उसने आपने कहा ना चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया। अरे मैं चुनौती से पूछता हूं, किसने लिखित कंप्लेन की? आप दिखाइए कहीं लिखित कंप्लेन। बयान में है ना, लिखित कंप्लेन तो कहीं है ही नहीं। और पार्टी वो है जिसके कि प्रधानमंत्री ने 85% कमीशन की बात कही थी। और मान्यवर वो 85% कमीशन किसी कॉन्ट्रैक्टर का बयान नहीं था। देश के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा बहुमत पाए हुए प्रधानमंत्री का सदन के पटल पे बयान था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और सुनिए आगे बयान और क्या था दीपक जी, लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों के बचपन की बात है। उन्होंने कहा था मतलब व्यंग में कहा था राजीव गांधी जी ने कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिसता है। तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देशवासियों से, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए रुपया क्रमशः इतना घट जाता था, घिस जाता था कि 85% हाथ में चला जाता था। और वो लोग आकर आज यह सवाल करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर के बगैर लिखित बयान पे, बगैर लिखित शिकायत के ऊपर जो आप बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कारण से आपके सामने समस्या हो रही है। अब एक लाइन में और भी बता दूं, हमने क्या किया है, सुनिए हमने क्या किया है कर्नाटक के लिए। येदियुरप्पा जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने किसानों को पहले 1 साल में 0% रेट पे इंटरेस्ट देना शुरू किया था। इसी वजह से आज दूध की वह ब्रांड दिखाई पड़ रही है नंदी के रूप में, जो कि आज कर्नाटक का गौरव बन के खड़ी है। बासवराज बोम्बई जी की सरकार ने विद्या रतन धन योजना की है, जिससे किसान के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाती थी, हायर एजुकेशन में भी अव्यवस्था मिली। 725 करोड़ रुपए 10 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को, 10.5 लाख किसानों को वितरित किए जाते हैं। आप गए होंगे तो बेंगलुरु मैसूर का एक्सप्रेस वे नहीं देखा मान्यवर, 75 मिनट में चले जाते हैं। अब आप चुनाव प्रचार के लिए गए होंगे, पहले 2 ही एयरपोर्ट थे, बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको 7 जगह अगर एयरपोर्ट नजर नहीं आने शुरू हुए, टुमकुर में बनती हुई युद्धक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री नहीं दिखाई पड़ी, आईफोन 14 25% भारत में बने वो नहीं दिखाई पड़ा, सेमीकंडक्टर बनता जा रहा है वो नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, और मैं कह रहा हूं जो बेंगलुरु की जो रिंग रोड बन रही है वो आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है दोनों के लिए। आलोक जी 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड सुधांशु जी के। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कट्टरपंथ, आपका एक वोट बैंक तो कर्नाटक में है,
अब मुसलमान आपसे न छिटक जाए, इसलिए कि आपने पीएफआई और जो बजरंग दल है उसको इक्वेट कर रहे की कोशिश की? गलती तो नहीं होगी है क्या, ये कारण था? और दूसरा एक छोटा सा सवाल और, ये सोवरेनिटी वाला मामला है, ये भी क्या उन लोगों के लिए जो कट्टरपंथ के साथ कनाडा का एग्रेशन के साथ मांगते हैं? देखिए, मुझे लगता है सॉवरेनिटी कहीं ना भाषण में है। मेरे पास सोनिया गांधी जी के भाषण की स्पीच की पूरी कॉपी है। अरे ट्वीट में है मेरे भाई, भाषण में नहीं है। आलोक भाई, भाषण में कहीं नहीं है, ट्वीट में लिखी हुई है। दीपक भाई, मुझे पता है, बोलने दीजिए ना भाई मुझे। दीपक भाई, मैं बोलने तो दीजिए। हम भी जांच कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या वेबसाइट कुछ देर के लिए हैक हुई, हम भी जांच कर रहे हैं अपनी। क्योंकि स्पीच मेरे पास है, उस मंच पर मैं था, भाषण यूट्यूब पर है, और किसी नोएडा के चैनल में हिम्मत है तो भाषण को चलाए और उसमें सॉवरेनिटी या इस तरह का सेंटेंस दिखाए। वापस आता हूं, हमने 3 से 4 कंप्लेंट अप्रैल के महीने में की, उस पर ना नकारात्मक जवाब है। आलोक जी, मुझे यही रुकना पड़ेगा। सुधांशु जी, कंक्लूजन में एक लाइन, हम कंप्लेंट्स की बात कर चुके हैं। मेरे पास दीपक जी, देखिए गलत बात है ना, सुधांशु जी को आपने इतना समय दिया। दीपक जी, गलत बात है। अरे मालिक, नहीं दीपक जी, गलत बात है बिल्कुल। ये सर आपको ज्यादा दिया है, मैं कैलकुलेट करके कल ट्विटर पे डाल दूंगा। एक इनका बीजेपी का, एक मिनट सुनिए ना सर। दीपक जी, क्या इनके एक कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखकर ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या की कि नहीं? एक्सप्रेसवे अगले दिन वाटरवे बना के नहीं? हुबली एयरपोर्ट पे पानी झरझर के गिरा के नहीं? 2G के आरोप लगाने वाले आज कह रहे हैं हाथ से हाथ। आज तो हालत यह है कि एक हाथ से नहीं, करोड़ों हाथ से रुपया निकलता है और एक आदमी की जेब में चला जाता है। ठीक है, सुधांशु जी एक लाइन में कंक्लूड करिए। सबसे पहला काम यह था। आलोक जी, कल दोनों के मिनट्स में निकाल के ट्विटर पे डालूंगा। आलोक शर्मा कितने मिनट बोले और सुधांशु जी कितने मिनट बोले? वही मैं कह रहा हूं, आजकल डिजिटल मामला है, कोई बचाव का स्कोप नहीं है आलोक जी। और एक और बात कह दूं, कहे से ज्यादा महत्व लिखे का होता है। संप्रभुता की बात ट्विटर पे है और आप कह रहे हैं वेबसाइट। भाई, इतना काम अगर आप लोगों ने किया था तो आज तक कर्नाटक की जनता ने आपको, अच्छा वेबसाइट हैक हुई तो आपने साइबर सेल में कंप्लेंट करवाई है? कांग्रेस ने बचा लिया। अगर आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी वेबसाइट हैक हो गई, बताइए तो आपने साइबर सेल में करवाया? ट्विटर को आपने कंप्लेंट किया? जांच कर रहे हैं अपनी, हम अपनी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल हम जांच करेंगे। अब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अब तो लेकिन अफसोस मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। माफी के साथ प्रधानमंत्री आपको भी रोकूंगा, सुधांशु जी को भी रोकूंगा।